आज का विषय है 4 वर्ण पर आधारित अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और चंचल चित्त को थीर कर चौथे में चित आन, संत सुधा रस पान कर आवागमन पहचान। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण, 4 का वर्णन आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यशु, जो दायक फल 4 फल। तो कहने के तात्पर्य यह है कि हम अपराधी, संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, हम अपराधी जन्म की नक्सिक भरा विकार, हम पापी दुख भंजना, अवगुण भरा अपार। सब दुर्गुणों से भरा हुआ जीवन से ग्रसित हम लोग मानव हैं। इस दुर्गुणों के निवारण समाधान के लिए हम लोगों के सन्मुख उभर करके सर्वप्रथम एक गृहस्थ आश्रम है। उत्तम और सर्वोत्तम गृहस्थ प्राणी हैं, वह भी गुरु के समान हैं, जिनके उपार्जन से सारे संसार की भरण पोषण होता है। दूसरा, संत महापुरुष हैं, जगत में आए हैं, वह अपने आप को बलिदान दे करके आए हैं हम लोगों को इस पाप की दलदल से निकालने के लिए। वह बलिदान दिए हैं क्या? कुर्बानी। अपने माता पिता को छोड़ करके, विवाह शादी नहीं किए, ब्रह्मचर्य रह करके हम लोगों के जीवन के निवारण और उबारण के लिए, समस्या समाधान हेतु बलिदान दिए हैं, कुर्बानी। तीसरा, शिक्षक, जो शिक्षा दे करके भौतिक ज्ञान के द्वारा इंसान को जगत में जीने की कला मार्ग बताते हैं, राह। विद्या होने पर ही वैज्ञानिक, इंजीनियर एवं प्रकार से बड़े बड़े पद पोस्ट को प्राप्त किए हैं। सबसे बड़ा धन विद्या धन है, ज्ञान रतन धन है। ज्ञान नहीं हो, इंसान का जीवन पाखंड के समान होता है। चौथे में आता है वेश्या। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, वचन है, देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, वेश्या पुत पिता बिनुहीना, वैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना, बीते उमर गुरु ज्ञान बिना रे। वेश्या का पुत्र को पिता का नाम नहीं होता है, और वेश्या को पति का नाम नहीं होता है, सास ससुर नहीं होता है। वेश्या को वह भी कुर्बानी दिए हैं जीवन के सफलता के लिए, वह भी गुरु के समान माना जाता है। कुर्बानी देकर के जगत में, जब घर परिवार में हम लोग नाना प्रकार की धन अर्जन करके परिजनों को देते हैं, घर में मालकिन बनाते हैं, पुत्रवधू होती है, और सब कुछ मिलने पर और घर के गृह स्वामी, पतिदेव, बाल बच्चों का जब अपमान होने लगता है,
बदनाम होने लगता है, शोषण होता है, त्राही त्राही हक मार करके यह जीवन गुरु के तरफ दौड़ करके जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, हर प्रकार से सब तरफ जाते हैं ये मन की क्षुधा और भूख को मिटाने के लिए, काम को बस में करने के लिए कामदेव को। यह उत्पात दानव के परास्त के लिए अंत में तब थक हार करके जीवन अंत मार्ग होता है, जिसको सभी कोई संसार में निर्घिन मानते हैं, वेश्या की चौखट पर जाता है। और आज दुर्गा माँ की प्रतिमा में वेश्या के घरों की मिट्टी को ला करके प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, ऐसा भागवत कथा में सुने हैं। और कितने बड़े बुजुर्गों के जुबान से सुने हैं, परखा गया विचार को आप लोगों के सम्मुख व्यक्त करते हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि हम लोग अपने घर और परिवार में इतना जीवन समर्पण और समर्पण करते हैं, हर प्रकार की कार्य करते हैं, चोरी डकैती बेईमानी दगाबाजी धोखेबाजी आपसी रंजिशता के कारण बाल बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए हम लोग हर कदम जायज़ नाजायज़ का परवाह नहीं करते हुए हम लोग धन अर्जन करते हैं और बाल बच्चों के परवरिश में लगाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। लेकिन वह बाल बच्चा उदंड और उत्पाती होता है, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता पुत्र का सम्मान नहीं करते हैं, पति पत्नी का, पत्नी पति का सम्मान नहीं करता है। तो 4 गुरु जगत में है। माता पिता भी गुरु के ही समान हैं, किंतु वो गृहस्थ आश्रम में आते हैं। वो इसलिए गृहस्थ आश्रम उत्तम और सर्वोत्तम है और सबसे श्रेष्ठ मानव योनि उत्तम श्रेणी में आता है इंसान मानव। तो इस पर साख साख पर उल्लू बैठा, गुले तख्त क्या होगा। जब हम लोग हर डाल डाल पर अज्ञानी मानव ये जीवन के संसार में अगर पड़ा हो तो बाल बच्चों का भविष्य का क्या होगा। इसलिए अंतर की अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं, खोजते रहते हैं सागिल जल दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में जिस प्रकार दूध में घी होता है, किंतु दूध को प्रयत्न के द्वारा बछरू को खोलते हैं, दूध उपार्जन करते हैं, फिर उसको खौलाते हैं और तब घी बनाते हैं। तो घी का उम्र लंबा होता है और दूध तो 1 दिन 2 दिन में फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस जीवन से जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरी पानी पैठ, बक बेचारे क्या करे वो रहे किनारे बैठ। तो हम लोग किनारे बैठ करके रहने से जीवन का सफल कभी नहीं हो सकेगा, जब तक हम अपने अंतिम तह में हम एक दुख दर्द में शरीक होकर के, शामिल होकर के एक दूसरे की सहायता करने में नहीं लगे रहेंगे, मदद नहीं करेंगे, तब तक कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।